हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है साइकी जंक्शन में। आज हम क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी का वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह पार्ट 1 रहने वाला है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंस, सिचुएशनिज्म, असेसमेंट और डोमेन्स और असेसमेंट के जो मेथड है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंट, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, इन सब थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो बिहेव करते हैं, वो कैसे वो अलग होते हैं दुनिया से। हर एक इंसान का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। इसमें साइकोलॉजी में सिर्फ इंट्रोडक्शन में यही बता रखा है। एक्सप्लेनेशन में क्या बता रखा है? जो उसकी सोचने की शक्ति, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, मतलब जो उसके फिजिकल और कॉग्निटिव ट्रेट्स होते हैं ना, वो सोशली अलग होते हैं। सिस्टमेटिकली भी वो हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। एनसीईआरटी का इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि सोचो कि दो बच्चे हैं क्लासरूम में, एक जैसे दिखते हैं और सेम फिजिकली है और उनका इंटरेस्ट है, एक को पसंद है स्पोर्ट्स, दूसरे को पसंद है पेंटिंग, तो उनके जो ट्रेड्स हुए वो भी कम्प्लीटली क्या हुए? डिफरेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बात वही है कि उसके सोचने की शक्ति, करैक्टरिस्टिक, जो साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। सिचुएशनिज़म क्या होता है? सिचुएशनिज़म एक ऐसी स्थिति होती है ना जो एक कॉमन होती है, जो उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी और ट्रेड्स होते हैं ना उससे बहुत अलग होती है। ये तब रिएक्ट करती है जब कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर होता है ना वो एनवायरनमेंट में क्या करे? इफेक्ट करे। ठीक है। इसमें सिंपल सा एग्जांपल बता रखा है कि एक बच्चा है वो बहुत पोलाइट रहता है, काम रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा ही है। अगर तुम उसे बुली करोगे या फिर कुछ भी परेशान करोगे ना तो वो अग्रेसिव हो जाएगा और शाउटिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब यही है, उसके जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं ना उस पर जो इफ़ेक्ट पड़ा उसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है ना वो सामने आता है। असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट आपको पता है किसी चीज़ का मेजरमेंट करना। ऐसे ही साइकोलॉजी में किस चीज़ का होएगा? जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे ना उनका मेजरमेंट करना, थिंकिंग का, बिहेवियर का, पर्सनैलिटी का। दो टाइप के साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं, फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल के अंदर ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज, ऑर्गेनाइज्ड और कम्प्लीटली साइंटिफिक। मतलब कि जो भी अपना पूरा फॉर्मल होता है ना, जैसे फॉर्मल लेटर होता है वैसे पूरा फॉर्मल होएगा, पूरी अरेंज होएगा। और इनफॉर्मल में क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। मतलब इसमें एक्सप्लेन हमें करना होता है। ऑब्जेक्टिव में तो हमें एमसीक्यूज वगैरह फिल कर लेते होते हैं, सब्जेक्टिव में हमें लिखना होता है पूरा उनका, जैसे 14 मार्क्स के एग्जाम में एक्सप्लेन करो वैसा होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और एक इस पर बेस करता है, ये हमारा गैस वर्क होता है या फिर हमारा ओपिनियन होता है, इन पर वर्क करता है। इसमें है डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें 5 कोर एरियाज ऑफ असेसमेंट, मतलब 5 टाइप बता रखे हैं। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो इवेल्युएट करते हैं हमारे डोमेन्स को जो अलग अलग होते हैं एक इंसान की। ठीक है। जो हमारे इंसान की ना अलग अलग कोर डोमेन होती है ना उनको बताया गया है। सबसे पहले क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब आप सबको जैसे पता ही है। इंटेलिजेंस मीन्स जो उसकी ग्लोबल कैपेसिटी की होती है इंसान की सोचने के लिए, वर्ल्ड थिंकिंग रेशनली रिसोर्स इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। इसका मतलब यही है कि मतलब जो इंसान होता है ना, मतलब जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन की सोचने की क्षमता, वो कैसे सोचता है जब उसके सामने कोई चैलेंज आ जाता है। चैलेंज आने का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ भी आ जाए। चैलेंज मतलब कोई जो वो चीज़ फेस करता है उसे चैलेंज कहते हैं। जो उस समय उसका जो माइंड वर्क करेगा ना उसे हम क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड का मतलब है जो इंसान के अंदर अंडरलिंग पोटेंशियल होती है। इसका मतलब है जो इंसान के अंदर एक खुद की जो स्किल होती है, ताकत होती है ना, और जो नेचुरल एबिलिटी एक्वायर करता है या फिर वो किसी भी चीज़ को लेके जो उसकी स्पेसिफिक स्किल को लेके वो उस चीज़ को एक्वायर करता है ना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है। मतलब कि यही है, अगर किसी इंसान को मशीन्स की अच्छी नॉलेज है, पहले से नॉलेज है थोड़ी बहुत, और उसको और ज़्यादा ट्रेन किया जाए ना, मतलब उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो कंप्यूटर है ना बहुत अच्छे से चला सकता है। जो एक्सेल है उसको अच्छे से वर्क कर सकता है, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग वाली साइड है वो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है। इंटरेस्ट में क्या है? इंटरेस्ट में बता रखा है जो हर एक इंसान है ना उसकी एक अलग लाइकिंग, मतलब पसंद हो सकती है और एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे फीलिंग हैप्पियर वाइल डूइंग कोडिंग और ड्राइंग रेदर देन रीडिंग टेक्स्ट बुक्स। मतलब इसका मतलब सिंपल सा आंसर यही है कि इंसान का जो इंटरेस्ट है ना वो अलग अलग हो सकता है। किसी को रीडिंग पसंद है और किसी को क्या पसंद है? कोडिंग करना पसंद है। हर एक इंसान का इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है। जैसे इसमें बता के किसी को पेंटिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, राइटिंग पसंद है, कोडिंग पसंद है, ये योगा पसंद है, ये उसकी एक अलग अलग होती है। इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि हर एक इंसान की अपनी जो लाइकिंग, मतलब जो पसंद होती है ना वो अलग अलग होती है। किसी को क्या पसंद है और किसी को क्या पसंद है। ठीक है। पर्सनैलिटी एक कॉमन वर्ड होता है जो हमने सुना हुआ है। क्या होता है कि हर एक इंसान का अपनी जो यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होता है ना वो दिखाना। अब इसमें क्या क्या है?
इसमें क्या क्या है कि पर्सन की एक आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक यूनिक होता है, जो दूसरों से अलग होता है, दूसरों से क्या होता है, यूनिक होता है। उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में जैसे क्या होता है, जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होएगा, और किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या, जो बंदा क्वाइट होता है वो इंट्रोवर्ट होगा, और जो आउटगोइंग मतलब जो घूमता फिरता होगा वो क्या होगा, हमारा एक्सट्रोवर्ट। वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होता है, ये हमारे अंदर के बिलीव्स होते हैं और मोरल स्टैंडर्ड होते हैं। ये इसमें क्या बता रहा है कि हमारे लिए ये डिसीजन राइट है या नहीं है, ये हमें सोचने में एक बार मजबूर करता है कि इट इज़ राइट और नॉट। और ये क्या होता है, हमारा आइडल होता है, लाइफ का क्या होता है, आइडल होता है। एग्जाम्पल कि कोई होनेस्ट है और कोई सोशल सर्विस में अपने लॉट ऑफ मनी स्पेंड कर रही है, उसके वैल्यूज़ है कि मुझे यहाँ पैसे दूँगी तो मेरे को एक अच्छी जगह मतलब समाज में वैल्यू बनेगा, और मेरा जो नाम है वो बहुत रिस्पेक्टफुली लिया जाएगा और वो ऑनेस्टली होएगा। अब आएंगे हमारे असेसमेंट मेथड। असेसमेंट मेथड क्या होता है, असेसमेंट मेथड एक वो मेथड होता है जिसके ज़रिए हम इवेल्युएट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो मतलब उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंजेस किस हिसाब से हो रहे हैं। ठीक है, उसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके साथ जो साइकोलॉजिकल वो टेस्ट्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो प्रिडिक्ट किया जाता है, और ये 5 स्टैंडर्ड्स होते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजिकल होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज रिटन टेस्ट होता है, पजल दिए जाते हैं। इसमें इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, जिसके हमें उसके मेंटल कंडीशन और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगता है। जैसे IQ टेस्ट। IQ टेस्ट एक कॉमन सा टेस्ट है, आप सबको पता है क्या है IQ टेस्ट। IQ टेस्ट किस लिए होता है, IQ टेस्ट होता है किसी बंदी की जो इंटेलिजेंस को बताने के लिए कि उसका लेवल कितना है। किसी का ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है। IQ टेस्ट हमें ये मापने के लिए मेजर करता है। यह एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। ठीक है, इंटरव्यू एक कॉमन वर्ड है जो हम सबने सुना होगा। क्या होता है, ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है दूसरे बंदर की। और जैसे इसमें काउंसलर है, एग्जाम्पल बताया गया, काउंसलर है वो स्टूडेंट के रीज़न बिहाइंड एग्जाम, मतलब वो यही है कि एग्जाम के समय ना वो एंग्जाइटी क्यों फील कर रहा है, उससे क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन पूछेगा तो फेस टू फेस बात करेंगे, जैसे ये दोनों कर रहे हैं, ये इंटरव्यू के जरिए कर रहे हैं, और इसमें जो उसके जो एंग्जाइटी वगैरह है एग्जाम से रिलेटेड वो क्वेरीज पूछी जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे हमें पता है ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वॉचिंग, रिकॉर्डिंग करना या एनालाइज करना ह्यूमन बिहेवियर रियल टाइम और नेचुरल एनवायरनमेंट में। इसमें क्या है, जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ये रियल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। ये जो लैब वगैरह में है ये तब टेस्ट नहीं होता, ये तब होएगा जब एनवायरनमेंट क्या हो, रियल हो और नेचुरल हो। ठीक है। केस स्टडी में क्या होते हैं, इसके अंदर हम डेप्थ मतलब गहराई से डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हर एक इंसान की हिस्ट्री पता करते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड का पता करते हैं, एनवायरनमेंट की कहाँ से, फ्रॉम रिसोर्स मल्टीपल मतलब एनवायरनमेंट फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, मतलब उसको कहाँ से जो रिसोर्स है ना वो प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड आपको पता है जिनका क्या होता है, IQ लेवल है ना वो थोड़ा कम होता है। IQ लेवल कम होना आप समझते हैं कि मतलब जो उनको मेंटली प्रॉब्लम होना, उनकी चाइल्डहुड बिहेवियर पे क्या दिखता है, एजुकेशन कैसा है, अब हम उनको केस स्टडी के जरिए स्टडी करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट से तो आप समझते हैं क्या होता है, इसलिए एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन है ना वो प्रोवाइड करवाता है अपनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, अपनी पर्सनैलिटी, थॉट्स, फीलिंग्स है, वो आंसर करता है क्वेश्चन के और चेक करता है कि उसकी सेल्फ रिपोर्ट कैसी है। ठीक है, इससे उसके क्या पता चलता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रो के बारे में। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशन, मतलब जो हर एक इंसान के डिफरेंट होती है इन डिफरेंट सिचुएशन के बारे में। ठीक है, और असेसमेंट मेथड के बारे में हमें पता ही होगा कि मतलब इंट्रोडक्शन तो क्या था, इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इंट्रो देना, इंट्रो में ये इंट्रोडक्शन तो यही होता है कि हर एक इंसान है वो अलग है, और इन डिफरेंट सिचुएशंस में भी यही बताया गया जो इंसान होते हैं उसकी सोचने की क्षमता अलग होती है, बिहेवियर अलग होता है। और असेसमेंट मेथड में क्या है कि ये एक मेजरमेंट किया जाता है। इसमें क्या मेजरमेंट किया जाता है, जो इंसान की सोचने की शक्ति वगैरह होती है। ये 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, पूरे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जो आंसर है वो कट टू कट देना होता है। ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, हमने अब तक ये पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोर डोमेन। क्या पढ़ा, कोर डोमेन। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर पहले हमारा क्या था, इंटेलिजेंस आपको पता ही होगा, इस सोचने की शक्ति हम सबकी अलग अलग होती है। फिर क्या था पढ़ा हमने, एप्टीट्यूड मतलब कोई चीज़ हम एक्वायर करते हैं और जो हमें उसकी सही ट्रेनिंग दी जाए तो हम वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या था हमारा इंटरेस्ट हमें पता है हर सब इंसान का अलग अलग होता है, किसी को किस में इंटरेस्ट होता है तो किसी को किस में। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ था पर्सनैलिटी हर सबकी अलग अलग होती है। इसकी क्या होते हैं, कोई क्या होता है इंट्रोवर्ट, कोई क्या होता है एक्सट्रोवर्ट, और क्या होती है हमारी वैल्यूज़ होती है, जो हमारे संस्कार वगैरह होते हैं ना, ये हमारे वैल्यूज़ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हमने अब तक ये पढ़ा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा था असेसमेंट मेथड। क्या पढ़ा था, असेसमेंट मेथड। चलो असेसमेंट मेथड को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, असेसमेंट मेथड में हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा असेसमेंट मेथड था साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये सबसे कॉमन था, इसके अंदर जो ह्यूमन की जो बिहेवियर वगैरह होता है उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए मापा था हमारा। इसका एग्जांपल हमने क्या लिया था, IQ टेस्ट। ये सबसे हमारा क्या था, कॉमन था।
और क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। क्या थी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपको पता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, और ये कौन सा एनवायरनमेंट होना चाहिए, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये लैब में नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हमें नेचुरल चीज़ें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी। केस स्टडी में क्या था कि भाई उसकी जो हम उनकी स्टडी करते हैं जो क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं। क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड, मतलब जिनका IQ लेवल क्या होता है, लो होता है, वो क्या कहलाते हैं, गॉड गिफ्टेड कहलाएंगे। उनकी हमने स्टडी करी थी, वो हमने फैमिली मेम्बर हो सकता था। ठीक है, और या फिर हम कोई मतलब जो स्कूल स्टडीज़ वगैरह थी वो हमने ऑब्जर्वेशन मतलब केस स्टडी में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट में क्या था कि हमारा जो खुद का अंदर का जो हमारी रिपोर्ट है उनको बनाना होता था। इसमें हम क्या करते थे, जो भी आंसर पूछे जाते थे उसका जवाब देना होता था, लेकिन जो आंसर थे ना ये पूरे क्या होने चाहिए, करेक्ट, मतलब पूरे रियल आंसर होने चाहिए, ताकि हमारा जो रिपोर्ट है ना वो क्या है, पूरी तरह 100% सही आए। अगर हमने एक भी आंसर गलत दिया तो वो क्या आएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमने बताया था क्या होता है इंटेलिजेंस। अब क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से। कहाँ से, लैटिन वर्ड से। इंटेलिजेंस का मतलब है कुछ चीज़ अंडरस्टैंड करना या एक्वायर करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ सीखना, और अडेप्ट मतलब क्या होता है उस चीज़ को हम नॉलेज लेना, उस चीज़ की नॉलेज लेना कि हमारे बिहेवियर के अंदर वो कैसे अडेप्ट कर रही है, कैसे हम ले रहे हैं, ये हमारे लिए डिफिकल्ट है या ईजी है। इसमें हमारी इंटेलिजेंस के जरिए जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वो हम डेली रूट में सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे सिंपल सी इंटेलिजेंस है। आप इंटेलिजेंट की कोई भी 2 डेफिनेशन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन ली है अल्फ्रेड बिने की। उन्होंने क्या बताया, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जज करना, अंडरस्टैंड करना और उसका रीज़न बताना कि ये क्या है। ठीक है, और एक और डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है डेविड पैशल के द्वारा। उसने क्या बताया है कि ये हमारी ग्लोबल कैपेसिटी होती है। ठीक है, पर्सनैलिटी, जो हम सोचते हैं, थिंक करते हैं, और पर्पसफुली जो हम एक्ट करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये हमारी क्या होगी, इंटेलिजेंट। ये 2 डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच में क्या है, इसमें क्या बता रखा है, इसे क्या कहते हैं, इसे स्ट्रक्चर अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, व्यू इंटेलिजेंट एज एन एग्रीगेट और स्ट्रक्चर ऑफ एबिलिटी। हाँ, इट फोकसेस ऑफ, सिंपल सी बात है, जो हमारी ये साइकोडायनामिक अप्रोच है ना, इसमें क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्टली स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसे हम स्ट्रक्चर अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो अप्रोच होती है ना, ये एग्रीगेट और स्ट्रक्चर ऑफ एबिलिटी, मतलब जो हमारे अंदर जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एबिलिटी है ना उसको बताती है। ठीक है, इसमें ये बताते हैं कि हमारी जो दिमाग है ना उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या, कैसे सोचने की शक्ति है, कैसे क्या क्या है, कैसे। एग्जाम्पल इसमें बता रखे हैं कि जैसे हमारे जैसे कुछ औजार वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा स्ट्रक्चरल टूल्स के अंदर जो औजार वगैरह होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। उस हिसाब से हमारे जो दिमाग के अंदर जो होंगे ना, सोचने की क्षमता, रीजनिंग करने की एबिलिटी वगैरह, वो सब अलग अलग होएगी। सिंपल सी बात इसमें यही बता रखी है। ठीक है, फर्स्ट क्या था, साइकोडायनामिक अप्रोच। इस अप्रोच में फर्स्ट क्या था, ये क्या थी, स्ट्रक्चरल थी, स्ट्रक्चरल क्या थी, स्ट्रक्चरल अप्रोच थी। ये देखिए, ये हमारी क्या थी, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट थी। सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे क्या है, ये टूल बॉक्स है। क्या है ये, टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स के अंदर पता है 10 औजार पाएंगे, 10, और कभी कुछ पाएगा, कभी कुछ पाएगा, कभी हथौड़ा पा जाएगा, कभी प्लास पा जाएगा, कभी कुछ पा जाएगा। ये आगे हमारी टूल बॉक्स के अंदर हो गया। ऐसे ही हमारा ब्रेन का सिस्टम है। ठीक है, ये क्या हमारी ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर ना ऐसे हमारी सोचने की शक्ति, रीजनिंग की प्रॉब्लम और मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, या फिर अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम है। इन सबको हम कैसे वो करते हैं, समझते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, यही हमारा क्या होता है, साइकोडायनामिक अप्रोच होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसके कुछ सम पॉइंट्स आते हैं। क्या आता है, सम पॉइंट में क्या है, ये मेजर ओरिएंटेड है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम मेजर किए जाते हैं। इंटेलिजेंस सिंगल एक बंदे की जो IQ लेवल होती है वो मेजर करते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉमन सी बात है, हर एक इंसान की अपनी अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, सोचने की क्षमता होती है, पर्सनैलिटी होती है, क्या होती है, सबकी यूनिक होती है। तो एग्जाम्पल इसमें बता रखा है कि मतलब यही है कि उसको एक अप्रोच मिला है रिपोर्ट कार्ड वाला, मतलब यही है कि उसके जो मतलब रिपोर्ट कार्ड में उसकी जो सब्जेक्ट के नॉलेज है, स्कोर है, वो अलग अलग आए होंगे, हर किसी के सेम नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक सोचने की क्षमता ना अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें यही बता रखा है। जैसे बताया था, इसमें एग्जाम्पल बता क्या था, रिपोर्ट कार्ड का क्या था कि उसके मैथ में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, साइंस में कितने हैं। ठीक है, इन सब का प्लस करके ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, ओवरऑल क्या आएगा, रिजल्ट, वो हमारा क्या होगा, साइकोडायनामिक अप्रोच होगा। इसे हम मेजर करेंगे। ठीक है,
इसमें फिर हमारी आती है यूनिक फैक्टर, जिसे मोनिस्टिक थ्योरी कहते हैं। मोनिस्टिक थ्योरी में क्या है, एक्सप्लेन क्या बता रखा है कि जो हमारे अंदर की जो एबिलिटी होती है दिमाग की, वो एक ही होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक ही होती है, सोचने की क्षमता वगैरह सब एक ही होता है। और इसमें बता रखा है जो एक पर्सन किसी एक चीज़ में अच्छा है ना, वो सभी में अच्छा पाएगा, वो क्या है, ओवरऑल सब में बेस्ट पाएगा, ओवरऑल सब में क्या पाएगा, बेस्ट। इसमें बस यही बता रखा है। इसमें जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो जैसे जैसे क्या होती है कि हमारी एक की भोजी का यूज़ होती है, कोई लोकर में यूज़ होती है, कोई डोर में यूज़ होती है, कहीं कुछ अलमीराज में यूज़ होती है, मतलब एक की के हमारी 10 जगह यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर उनका लोग एक होते हैं, इसमें यही तरीका है, ये क्या होती है हमारा मतलब एक ही होता है, ठीक है, यूनिक, यूनिक मतलब वन, ओके। उसके बाद हमारा आता है टू फैक्टर, ठीक है, जो दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या बताया था, हमारी जो साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है ना, उसमें साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है, उसमें हमारा ना यूनी नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, मल्टी। मल्टी मतलब दो। इसने दो के बारे में बताया है, इसने एक के बारे में नहीं बताया है। इसमें क्या बताया है, कोई सिंगल ट्रेट नहीं होती, बल्कि दो होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, ठीक है। इसमें बताया जी फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जनरल, जो क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन होता है। ये बाई बर्थ भी हो सकता है, ये मेंटल एनर्जी प्रेजेंट और इंडिविजुअल मतलब ये सब भी होता है। इसमें कुछ अलग सी बात नहीं होती है, जो हमारे डेली लाइफ में जो रूटीन होते हैं, टेस्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, वे सब सबकी यूनिक वगैरह होती है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करना, कुछ समझना, एवरीडे कन्वर्सेशन, ठीक है, लाइक वगैरह कुछ भी। और उसके बाद क्या मतलब एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक मतलब यूनिक। स्पेसिफिक क्या होता है, यूनिक फैक्टर। यूनिक फैक्टर में क्या होता है, जो बंदा इसमें यूनिक होता है, स्पेशलाइज होता है, पर्सन टू पर्सन मतलब वैरी करता है। अब सबके इसमें एनवायरनमेंट के थ्रू प्रैक्टिकल मतलब इंडिविजुअल पॉसिबल मल्टीपल फैक्टर्स, मतलब जरूरी नहीं है कि वो बंदा एक में अच्छा हो, उसकी स्किल भी अच्छी हो सकती है, क्रिकेट में भी अच्छा हो सकता है, वो सिंगिंग भी हो सकती है, कुछ भी मैथ में जीनियर हो सकता है, जीनियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एस मतलब क्या होता है हमारा स्पेसिफिक। जी मतलब क्या होता है, जनरल, जो सब में कॉमन होता है। इसमें सिर्फ यही बता रखा है, क्या है, एस मतलब स्पेशल, जी मतलब जर्नल। जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे जनरल नॉलेज होगी, जनरल जीके होगी, जनरल साइंस होगी, ये सारी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और स्पेशल मतलब स्पेसिफिक जो होती है, ये इसमें यही है। उसके बाद आती है हमारी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, लुईस थर्स्टन। इसने क्या बताया, इसने एक 7 इंडिपेंडेंट प्राइमरी एबिलिटीज़ बताई थी, ठीक है। इसने ये नहीं बताई थी कि मतलब एक होती है, दो होती है। इसने ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, इसने रिजेक्ट कर दिया क्या, चार्ल्स स्पीयरमैन का आइडिया जो जी फैक्टर और एस फैक्टर पे था। इसने कहा कि 7 टाइप्स की मेंटल एबिलिटीज़ होती है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आप इसका नाम ना ऐसे याद कर लो, लुईस थर्स्टन मतलब स्टोन। स्टोन कितने हैं, 7 स्टोन। हमारे पास क्या है, 7 स्टोन पड़े हैं, ठीक है। और इसके 7 मेंटल एबिलिटीज़ क्या थी, वीआईपी नेवर मिस राइटिंग स्टैंडर्ड नोट्स, मतलब ये एक ट्रिक है। वीआईपी जो होते हैं वो अपने जो नोट्स वगैरह होते हैं ना, राइटिंग स्टैंडर्ड्स नोट कभी क्या नहीं करते, मिस नहीं करते। क्या है, वीआईपी मतलब वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, और आई मतलब रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ई मतलब परसेप्चुअल स्पीच एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेमोरी, वर्ड फ्लुएंसी और स्पेशल रिलेशंस। ये हमारे क्या हो गए, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हो गए, ठीक है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जैसे हमें नाम से समझ आ रहा है, किसी को वर्ड कॉन्सेप्ट सेंटेंस को अच्छे से समझना, वो बंदा अच्छे से उसे ग्रैब कर सकता है, मतलब कलेक्ट कर सकता है उसको इन्फॉर्मेशन को। रीडिंग होगी, कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नॉवेल्स को अच्छे से पढ़ सकता है। और रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग मतलब वो होती है जो रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते, सॉल्वर न्यूमेरिकल सीरीज हो गई, लॉजिकल पजल्स हो गए, वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है। परसेप्चुअल स्पीड मतलब उसके बोलने की क्षमता, मतलब वो कितनी स्पीडली अच्छे से बोल सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आती है, ये सबसे अलग होती है। इसमें क्या होता है, कुछ जो एरर्स वगैरह, मतलब सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब फाइंडिंग अ फेस इन अ क्राउड, मतलब कोई भी ऐसा मतलब क्राउड में अपने फ्रेंड को ढूंढ लेना, या फिर कुछ भी एरर देख लेना टेक्स्ट में, मतलब जो उसकी नजर बहुत तेज होती है। इसमें ये न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथ कैलकुलेशन वगैरह में बहुत ईजी सॉल्व कर सकता है। वर्ड मेमोरी मतलब जिसको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन जल्दी याद रह जाती है, रिकॉल रह जाती है, और वो फोन नंबर्स वगैरह हो गए, हिस्ट्री की डेट्स होगी, ठीक है। फिर हमारी क्या आती है, इसके अंदर क्या आती है, वर्बल फ्लुएंसी, मतलब कोई बंदा कितनी जल्दी रैपिडली बोल सकता है किसी चीज़ को, फ्लुएंसी मतलब लगातार कंटिन्यूसली, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या डिबेटिंग हो गया, रिदम्स हो गया, सब कुछ हो गया। और स्पेशल रिलेशन क्या होता है कि मतलब उसके अंदर ना स्किल होती है कि मतलब मैनिपुलेटिंग करते हैं ना, तो बस में हम ये अंदर लगा कि इतनी की स्पेस में गाड़ी आ जाएगी, और सॉल्विंग अ रूबिक क्यूब, एक क्यूब दिया जाता है, उसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे क्या थे, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में क्या था वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जल्दी से मतलब वो करना, रीडिंग वगैरह करना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें और रीजनिंग सोल्व करना, और मतलब कुछ भी परसेप्शन स्पीड मतलब देखने की क्षमता जो हम सबसे यूनिक होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, मैथ सॉल्विंग, मेमोरी कितनी जल्दी एक्वायर कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, वर्बल फ्लुएंसी स्पीड बोलने की, और स्पेशल रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि जो हम दिमाग में पहले से सेट कर लेते हैं कि इतनी सी जगह में इतनी चीज़ बन जाएगी। फिर हमारी आती है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। ये किसने दिया था, ये दिया था हमारा गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड ने क्या बताया था, गिलफोर्ड ने बताया था ये हमारी क्यूब के जो 3 डायमेंशन होते हैं ना, ये उसकी तरह होते हैं हमारे दिमाग के, ठीक है। ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ये क्या था, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इसने बताया ये साइकोडायनेमिक थ्योरी की साइकोमेट्रिक थ्योरी की ना सबसे एडवांस थ्योरी है। इसमें ये 3 जो क्यूब होते हैं ना, ये पीछे क्यूब दिखा रखा है, वैसे हमारे जो फेस होते हैं ना, जो हम फेस करते हैं लाइफ में, वो हम इन 3 डिसीजन जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें बता रखा
मतलब क्या करता है, जो हमारा इंटेलिजेंट होता है ना, मतलब जो दिमाग होता है ना, वो सिंगल फैक्टर नहीं होता, बल्कि 3 डायमेंशंस होते हैं इसके। क्या होते हैं? 3 डायमेंशंस। इसमें क्या है, जैसे इसमें हमने एक ट्रिक बनाई है कोक। कोक का मतलब क्या था? पुलिस ऑफिसर। इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशंस करके कॉन्सेप्ट और ऑपरेशंस और प्रोडक्ट, मतलब किसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को लेना, उसके अंदर सारा प्रोसेस करना, फिर आउटपुट निकाल देना, यही बता रखा है इसके अंदर, ठीक है। कंटेंट्स के अंदर क्या होता है, किसी चीज़ को हम इनपुट करना, हमारे दिमाग के अंदर लेना, कुछ भी विजुअल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेटर या साउंड हो सकते हैं। ऑपरेशन मतलब इसका प्रोसेस होना, प्रोसीजिंग होना, ठीक है, कि हम कितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और क्या प्रोसेस चलती है, मेमोराइज करना, वैल्यूएट करना, थिंकिंग, प्रोडक्ट मतलब लास्ट का जो कंक्लूजन है वो निकाल देना, हम चाहे कैसे भी निकालें, ठीक है। ये हमारा था, ये हमारा क्या था, हमारा था ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। क्या था ये? जिसको हम SOI के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 होता है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। और हमारे चैनल का नाम क्या है, मतलब अपना चैनल साइकी जंक्शन। थैंक यू।